बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 2 अप्रैल है और मंगल का दिन है। तांदलियांवाला फैसलाबाद से सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि एक पुलिस ऑफिसर खड़ा होके एक दाढ़ी वाले शख्स को, जिसको हथकड़ी लगी हुई है, उसको जो है कह रहा होता है कि जी ये रमज़ान का महीना है, तुम्हें शर्म नहीं आती, इस्लाम की तबलीग करते हुए तुम ये सारा कुछ काम कर रहे हो। ये सारी एक वीडियो वायरल होती है जिसका ये नहीं पता चल रहा होता कि ये वीडियो है किस चीज़ की। बाद में पता चलता है कि ये तांदलियांवाला फैसलाबाद में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है और उसकी एफआईआर दर्ज हुई और ये मौलवी उस चक्कर में गिरफ्तार हुआ है। मौलवी का नाम अबू बकर माविया बाद में पता चलता है और बताया जाता है कि ये वहाँ पर जो है मदरसा है और वहाँ पे मदरसे के जो बच्चे हैं उनके हवाले से जो है एक केस हुआ है मदरसे के एक बच्चे के साथ और ये उस वाकये में जो है गिरफ्तार हुआ है। इस वाकये का जो मुकदमा है वो बच्चे की वालिद की मुद्दत में दर्ज किया जाता है थाना सिटी फैसलाबाद में, तांदलियांवाला में। और उसमें जो है जो बच्चे का वालिद है वो यही लिखवाता है कि जी मैं जिनाह कॉलोनी का रिहायशी हूँ और मेरा बेटा तैयब जिसकी उम्र 12 साल है, नमाज मगरिब अदा करने के बाद मस्जिद से वापस नहीं आया और फिर जब हमने तलाश किया आस-पास गए नहीं मिला तो फिर उसके बाद साथ वाले एक मकान से उसके रोने की आवाज़ आई। तो उसके बाद जो है हमने देखा तो वहाँ पे ये मौलवी जो है ये वहाँ पे मौजूद था और बहरहाल आगे जो है उसने कहा कि जी ये जो है वो बच्चे से ज़्यादती की कोशिश कर रहा था और जब हम वहाँ पहुँचे तो इसने असला दिखाकर जो है हमें वहाँ से ये फरार हो गया और नहीं मिला। पुलिस उसको गिरफ्तार कर ली थी। अब पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो ज़ाहिर बात है उसके खिलाफ जो है वो मुकदमा बनना या आगे केस चलना होता है, लेकिन ये नहीं चल पाता क्योंकि उसको बाकायदा तौर पे कुछ इसमें मौलवी हज़रात बीच में पड़ के जो है उस के बाप के पास जाते हैं, लड़के के बाप के पास, और लड़के के बाप को जो है वो राज़ी करते हैं कि तुम इस मौलवी को माफ़ कर दो खुदा की रज़ा के लिए। अब ये क्या मामला है और फिर मैं आपको इस वीडियो में आज एक तो उसके बाप का स्टेटमेंट दिखाऊंगा, वीडियो स्टेटमेंट जो उसने पहले दिया था, फिर जो उसने बाद में वीडियो स्टेटमेंट दिया है वो भी दिखाऊंगा साथ। उसके अलावा इस मामले में जो है एक आलिम दीन पड़ गए और उन्होंने ये सारा कुछ किया और अब उसको डिफेंड कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, ये सारा कुछ आपको रखूंगा। और साथ साथ जो है मुझे एक वीडियो मिली है, ये एक मौलाना साहब हैं, इन्होंने इस पर बड़ा अहम सा सवाल उठाया है, वीडियो के आखिर में वो भी लगा के आपको बताऊंगा कि ये सवालात उनके बड़े जायज़ हैं, क्या कुछ होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में ज़रा इस पर बात करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पे वीडियो अपलोड होती हैं, फेसबुक पेज को फॉलो करें। अपना फीडबैक जो है कमेंट्स की सूरत में ज़रूर दिया करूँ। आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि मामला जो है तांदलियांवाला फैसलाबाद का है। इसके ऊपर बड़ी कम बात हो रही है, लेकिन इस पे बात करनी चाहिए क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि आप बच्चों को जो है वो ऐसे ही छोड़ दें और कोई भी उनके साथ कुछ करता फिरे और बाद में उसको माफ़ कर दिया जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर कोई अपने बच्चों के लिए ये नहीं चाहता तो मेरा ख्याल से दूसरे के बच्चे के साथ भी अगर कुछ हो जाए तो फिर उसको डिफेंड करने वाले को ये भी बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। बहरहाल जी, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसका मुकदमा दर्ज हुआ इस्लामपुरा मोहल्ला में जो है, मस्जिद कुद्स मोहल्ला इस्लामपुरा में जो है। वो कहता है कि जी बच्चा पढ़ने के लिए गया और जब वापस नहीं आया तो हम तलाश करने के लिए गए और वो सारा वाक़या मैं आपको बता देता हूँ। और वो कहता है कि जी उसने कहा कि जी अबू बकर माविया ने कहा कि अगर इस हवाले से आप लोगों ने किसी से ज़िक्र किया तो जो है मैं उसे जान से मार दूँगा, ये भी उसने धमकी दी। और उसके पास क्लाशनकोफ थी, असला था और वो वहाँ से चला गया। उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो उसके बाद जनाब कुछ मजहबी रहनुमा जो है इस मामले में मुतहर्रिक हो गए और उनमें अलामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब, आप जानते हैं, वो जो है वो एक्टिवली इसमें एक्टिव हुए और उन्होंने बाकायदा तौर पे जाके जो है इसके वालिद से मुलाकात की और उसके वालिद को इस चीज़ पे राज़ी किया कि वो इस मौलवी अबू बकर माविया को माफ़ कर दे। पहले आप ये देख लें कि जो बच्चे का वालिद है उसका मैं आपको दोनों स्टेटमेंट्स दिखाता हूँ। एक, जब वो पहले बयान दिया था और उसने मौलवी के खिलाफ एफआईआर कटवाई थी, और दूसरा साथ ही जुड़ा हुआ है जिसमें वो कह रहा है कि जी मैंने अल्लाह की रजा के लिए माफ़ कर दिया। अब देख लें, फिर उसके बाद आगे चल के इसके ऊपर बात करें। नमाज तो मुकम फारग होने के बाद मैं देखा कि बेटा मस्जिद में मौजूद नहीं। वापसी मैं मस्जिद के साथ वाले मकान को जो आया, बेटे दे मैंने रोने की आवाज़ आई। मैं घर के अंदर दाखिल होया, एक तो मौलवी उसने बच्चे पकड़िया होया, मौलवी बनना रख मैं जो मैं बच्चे का बाप है ना, इंसान का बच्चा बन ये गल सुनते ही उन्हें गन मेरे तान दी और उतों फरार। जनाब वाला बात यह है कि मुल्क के नामवर उलमा कराम अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर और हिजाज़ी साहब इधर तशरीफ़ लाई। उन्होंने आकर मेरे गम का अज़ाला किया, उन्होंने मेरी बातों को सुना और मुझे तसल्ली दी। उन्होंने बोला कि आप अल्लाह की रज़ा की आपने खातिर उस वालिद का बयान सुन अल्लाह लिया, को खुश क्या करने कुछ के हुआ? लिए बहरहाल हुआ ये कि जी वहाँ पे माविया को माफ़ कुछ उलमा गए, उन्होंने उसके वालिद से मुलाकात की और उन्होंने कहा जी जिसके खिलाफ ये पर्चा हुआ है वो पकड़ा गया है, तो आप जो है इसको मारल माफ़ कर दें। और कर करा के जो भी हुआ, धमकियाँ दी, उसे कन्विंस किया, उसे, क्योंकि एक स्पेसिफिक जमात से ताल्लुक़ है उस मौलवी का, तो जी उन्होंने कहा कि जी जमात बदनाम होगी या जो कुछ भी है, बहरहाल
उसके बाद जी ये सारा मामला वहाँ पे हुआ और वो मौलवी जो है उसको उसने बाकायदा तौर पे उसके वालिद ने, बच्चे के वालिद ने, जो बाकायदा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने अपने ट्विटर पे इसको ट्वीट किया हुआ है, उसके वालिद ने बाकायदा तौर पे दरख्वास्त दी कि जी मैं इसमें मुकदमे में मुद्दई बना था, अब मेरा इसके खिलाफ कोई नहीं और मुकदमे से इसको डिस्चार्ज कर दिया जाए बाकायदा तौर पे उस मौलवी को। अब हुआ क्या, वहाँ पे ये कुछ हो गया, उसके बाद बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो तनकीद और ये सारा मामला मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर चलना शुरू हो गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, कैसे कोई माफ़ कर सकता है जब ये सारा मामला एक बच्चे के साथ हुआ। तो पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे। मैं आपको याद दिला दूँ, एक मैंने बहुत उसके ऊपर वीडियोज़ की थी और वो जो है मौलवी अज़ीज़ुर रहमान का एक वाक़या हुआ था, ये लाहौर का था। उसमें एक लड़का, बड़ा बड़ा लड़का था, बड़ी उम्र का था। उसका ये वाक़या हुआ था, उसके बाद मौलवी अज़ीज़ुर रहमान पकड़ा गया था, मुफ्ती अज़ीज़ कहते थे उसको, और फिर उसके बाद ये हुआ कि वो ज़मानत हो गई उसकी और अब वो अलग से एक मदरसा बना के बैठा हो, मुझे अब पता चला है। तो बहरहाल इस तरह के मामलात, एक कारी शम्स वाला वाक़या था, वो भी एबटाबाद हज़ारा का था, उधर भी बहुत कुछ हुआ था लेकिन उसको भी नहीं पकड़ने दिया गया था। बीच में एक अगेन एक दीनी जमात के लोग पड़ गए थे और उन्होंने फिर उसको इधर-उधर मामला रफ़ा-दफ़ा करवा के ये सारा कुछ हो गया था। अब हुआ क्या? इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब जो है, वो इसको बाकायदा तौर पे डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड कैसे कर रहे हैं? वो उन्होंने क्या ट्वीट किया? ट्वीट ये करते हैं वो कि जी उलमा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाली लाबी को मौलाना अबू बकर माविया के बरी होने पर बहुत तकलीफ है। हमारा पहले दिन से वाज़ेह मौक़िफ़ था कि अगर मौलाना मुजरिम हो तो उनको कड़ा एहतसाब होना चाहिए, अगर बेगुनाह है तो इनको बाइज़्ज़त बरी होना चाहिए। वो कहते हैं ना तो डीएनए टेस्ट मौलाना के खिलाफ आया और ना ही वाक़याती शहादतें मौलाना के खिलाफ थी। मौलाना के हाँ पाँव दबाने पर बच्चे का वालिद गुस्से में आया, पाँव दबाने पर बच्चे का वालिद गुस्से में आया और उसके बाद जो है तलखी से होती हुई जेल तक पहुंची। बात तलखी से होती जेल तक पहुंची। बच्चे के वालिद ने भी एलानिया इकरार किया कि केस जिनसी ज़्यादती या हिरासत का नहीं है। हम अभी भी अपनी बात पे कायम है कि जिनसी ज़्यादती साबित करने के लिए डीएनए या वाक़याती शहादत पेश कर दें और उसके बाद मौलाना की सज़ाए मौत की जो है वो अपना वो करें। अच्छा, इसमें अब सीन ये हो रहा है, फिर उन्होंने बहुत सारी आगे बातें लिखी हैं कि मोमबत्ती माफिया वाले बीच में पड़ जाते हैं और बहुत सारी बातें हैं कि मौलवियों के ऊपर जो है हमेशा इल्ज़ामात लगाए जाते हैं और ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत कुछ इसके ऊपर एक लंबी ट्वीट की है और उसके बाद उन्होंने जो है वो अपना एक उसके वालिद का जो बयान हल्फी है वो भी जो है बाकायदा तौर पे जो मजिस्ट्रेट के सामने जमा करवाया गया है कि जी सरकार बनाम अबू बकर माविया फलां फलां। ये 30 तारीख का उन्होंने ये भी शेयर कर दिया कि जी मोहम्मद सदीक के खिलाफ अबू बकर वालिद मोहम्मद सदीक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, मुलज़िम को मुकदमा हाज़ा से डिस्चार्ज कर दिया जाए कि मुझे कोई एतराज़ ना है। ये उनका बयान हल्फी भी उन्होंने ट्वीट कर दिया। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात ये हो रही है, ज़ाहिर है कि जी इस तरह के जब भी वाक़यात होते हैं तो उसमें किसी भी तरीके से इन लोगों को बचा लिया जाता है। अब इसमें इन्वेस्टिगेशन हर हाल में होनी चाहिए। वाक़या हुआ है, ठीक है? अब उसके ऊपर भाई अगर अच्छा ये चीज़ें वो मान रहे हैं कि जी वहाँ पे बच्चा भी अकेला था, मौलवी उसके साथ था। फिर वो कहते हैं कि जी अजीब-ओ-गरीब किस्म की उसकी तावीलें पेश की जा रही हैं। लेकिन इसी तरह इन्वेस्टिगेशन इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने छुड़वा दिया उसको और वालिद से भी बयान हल्फी भी दिलवा दिया कि मेरा कोई मुकदमा ना है। लेकिन ज़ाहिर है ये इस तरह अगर वो आज़ाद हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या इन्वेस्टिगेशन होगी, क्या सूरत हाल होगी, आपको भी पता है जब मुद्दई पीछे हट जाए। अब इसमें रियासत का किरदार होता है और रियासत जो है वो अपना किरदार अदा करती होती है। रियासत इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाए, इन्वेस्टिगेशन में अगर जो है वो मौलवी बेगुनाह हो तो बच्चे के वालिद को सज़ा दी जाए कि उसने झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया। लेकिन अगर मौलवी गुनाहगार साबित हो गया तो फिर उसके बाद मौलवी को भी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी बीच में क्यों ना पड़ जाए। तो ये सारे मामलात हैं, मैं देख रहा था मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर भी आकर इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब इसको डिफेंड कर रहे हैं, उनका अपना एक मौक़िफ़ है ज़ाहिर है। लेकिन मुझे एक मौलाना साहब की वीडियो मिली है, मैं चाहता हूँ आप ये ज़रूर देखें, उन्होंने बड़ा रेलेवेंट पॉइंट उठाया है इस मामले के ऊपर। छोटी-सी एक वीडियो है और उसमें वो ये कह रहे हैं कि जी ये जो लोग हैं, जो मदरसे बना लेते हैं और मदरसे बनाकर बाकायदा तौर पे बाद में जो है उनमें अजीब-ओ-गरीब किस्म के मामलात और हरकतें होती हैं और उसमें वो मुफ्ती अज़ीज़ और दूसरे मामलात का ज़िक्र भी कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़े रेलिवेंट क्वेश्चंस उठाए और साथ उन्होंने ये कहा है और यही वाली बात की है कि अगर मौलवी गुनाहगार है उसको सज़ा मिले, अगर नहीं है तो फिर उसके वालिद को सज़ा दी जाए कि उसने क्यों खामखा झूठा इल्ज़ाम लगाया। इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए, इस मामले को ऐसे नहीं दबना चाहिए कि कल को किसी और बच्चे के साथ इस किस्म का मामला और आगे जो है ये सारा कुछ चलता जाए। मैं चाहता हूँ ये मौलाना साहब हैं, आप इनकी जो है ये सवाती कुछ नाम से, सवाती के नाम से ये वीडियो है। ये भी जो है मैंने इनका प्रोफाइल पढ़ा है तो ये भी मौलाना हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, कंटेंट क्रिएटर भी हैं और बहुत कुछ हैं। लेकिन इन्होंने जो सवालात उठाए हैं, मेरा आपको मकसद सुनाने का यही है कि इनके सवालात बड़े रेलिवेंट हैं, उन्होंने बात बड़ी रेलिवेंट की है। तो मुझे इजाज़त दें, आप ये मौलाना साहब को सुनते जाएँ। वो इस मामले के ऊपर जो बात कर रहे हैं वो बड़ी बड़ी हक़ाइक़ पर मबनी है। तो ये बात सुनें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर और इसके खिलाफ साज़िशें करने वालों को नेस्तनाबूद करे।
ज़ालिमों को इबरत का निशान बना, मज़लूमों को इंसाफ मिले और अल्लाह सबके बच्चों को जो है वो अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और इस तरह के जो वाक़यात होते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए, चाहे उसमें कोई भी पड़ जाए। इजाज़त दें, उम्मीद है वो पुलिस वाले भी इसको ठीक तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। आप ये वीडियो देखते जाएँ। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा सवाल है बहुत सादा सा है। मैंने हर फोरम पे हर बंदे से हर शख्स से ये किया कि मुझे ये बताएं कि कारी अबू बकर उस बच्चे को जहां लेकर गया, क्या वो उसकी मस्जिद थी, क्या वो उसका मदरसा था, क्या वो उसकी दरसगाह थी? बोला नहीं, वो माई सकीना के घर में, वीरान घर में बच्चे को लेकर गया और वहां उससे अपने चरण दबवा रहा था। 12 साल का बच्चा, और ये खुद वो लोग बता रहे हैं कि वो बच्चा बेइंतहा खूबसूरत है। अब एक खूबसूरत बच्चे को अकेले में ले जाकर वहां उससे अपने चरण दबवा रहा है। भाई तू मालिशिया ले जा, तू मसाज सेंटर चला जा, आप जो भी करें। मैं रोज अव्वल से मुझे गालियां पड़ी, अब भी पड़ेगी, परवाह नहीं है। ये जितने लोग चबा चबा के बोल रहे और दिफा कर रहे हैं, ये उलमा का दिफा नहीं है। कोई मौलवी गलत काम करे, वो मौलवी अजीज हो, मुझे ये बताओ कि मौलवी अजीज का आप सबने दिफा किया, उस अजीजुर रहमान की वीडियो थी, उसका डीएनए आज तक मिला? उस अजीजुर रहमान ने मदरसों को बदनाम किया, बुखारी हाथ में पकड़ के बच्चे के साथ लिवातत कर रहा था, मुंह काला कर रहा था। वो आज जमानत पे रिहा है, एक और मदरसा बनाकर बैठ गया। ये मैं मदारिस के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं उन कंजरों बेगैरतों के खिलाफ बोल रहा हूं जो मदारिस की आड़ में बच्चों के साथ लौंडेबाजी करते हैं, उनकी इज्जतों इस्मतों से खेलते हैं। ये जितने चबा चबा के बातें करते हैं, आप अपने बेटे या बेटी को भेजो ना कारी अबू बकर के साथ अकेले में, कि वो आपका बेटा और बेटी 8 साल का, 6 साल का, 10 साल का जाके कारी अबू बकर के चरण दबाए। जब आप अपने बच्चे के लिए गवारा नहीं करते, किसी के बच्चे के लिए कैसे? किसी बदफेली नहीं हुई, वो तो सिर्फ दबा रहा था। क्यों दबा रहा था? इस दबाने पे भी उसको सजा दी जाए। पुलिस से मैं कहूंगा इंक्वायरी करो, शफाफ इंक्वायरी करो। अगर पुलिस ने गलत केस लॉन्च किया तो पुलिस को टांगो, और अगर पुलिस ने दबाव में किया तो फिर भी इस मामले की पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। रियासत मौजूद है, इदारे मौजूद है, अदालतें मौजूद है। जुल्म हुआ है, अगर कारी अबू बकर के साथ जुल्म हुआ है तो इल्जाम लगाने वालों को उल्टा लटका दो, फांसी पे लटका दो।